सबसे बड़ा दुश्मन मोस्ट वांटेड आतंकवादी हाफिज सईद का खात्मा हो चुका है। इस तरह की चर्चाओं के बीच जो बड़ी खबर सामने आई है वो लश्कर-ए-तैयबा जो कि आतंकी संगठन है उसके लिए सबसे बड़ा झटका है। दरअसल हाफिज सईद का राइट हैंड मोस्ट वांटेड आतंकवादी अबू कताल सिंघी की हत्या हो गई है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, यानी भारत के लिए सबसे बड़ी और अच्छी खबर है कि किस तरीके से भारत में कई आतंकी घटनाओं को अंजाम देने वाला अबू कताल सिंघी अब मौत के घाट उतार दिया गया है। ये बड़ी खबर लश्कर-ए-तैयबा यानी आतंकी संगठन के लिए सबसे बड़ा झटका मानी जा रही है। अबू कताल वो है जिसने भारत में कई हमलों को अंजाम दिया है, उसका काम तमाम हो चुका है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के झेलम में दरअसल अबू कताल पर हमला हुआ है और उस समय आतंकी हाफिज सईद भी उसके साथ ही मौजूद था और घटना के बाद से हाफिज सईद जो है वो लापता बताया जा रहा है। तो ये तमाम जानकारी मीडिया रिपोर्ट से निकलकर सामने आ रही है, जिसमें बताया ये जा रहा है कि हाफिज सईद भी खत्म हो चुका है। पहले जानकारी आई थी कि वो घायल हुआ है, लेकिन जिस तरीके से लगातार खबरें सामने आ रही है उसमें ये दावा किया जा रहा है कि दरअसल जो ये हमला हुआ है, जो अज्ञात हमलावरों ने ये हमला किया है उसमें 2 लोगों की हत्या हुई है, जिसमें एक शव जो है वो मोस्ट वांटेड आतंकी अबू कताल सिंघी का था जो हाफिज सईद का भतीजा था, और दूसरा शव किसका है इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, जिसको लेकर लगातार खबरें चल रही हैं कि कहीं ये हाफिज सईद तो नहीं है। You see, it is like this. Abu Qatal is a very close relative of Hafiz Saeed, and he has been eliminated, and that has been confirmed by the Pakistani authorities. The point is, the other person who has been injured, he has been admitted to the military hospital within Pakistan. Now, I think that has created a buzz because the Pakistanis are very tight-lipped about the identity of that person. And some reports which are emanating from Pakistan suggest that that is Hafiz Saeed. Now, whether it is Hafiz Saeed or not, in my personal opinion, I don't think it matters. The important point is, for quite some time, Hafiz Saeed is not able to sleep comfortably at night. He knows he's on the target list, he's on the run, and because Hafiz Saeed is on the run and he's on the target list, there is no terrorist in Pakistan who is safe. Despite the fact that the Pakistani military is giving them all the security, despite the fact that Hafiz Saeed is in a prison in Pakistan, he knows he is not safe. And I think the broader message which is going out is all terrorists within Pakistan, regardless of the fact that the Pakistan authorities are giving you shelter, you are not safe, you will be hunted down, and you will be eliminated. I think that is the important message, regardless of the fact whether Hafiz Saeed has been taken or not. तो ये लगातार चर्चाएं चल रही हैं कि हाफिज सईद भी इस पूरे हमले में दरअसल उसकी मौत हुई है। हालांकि इस पूरे जो गोलीबारी हुई है उसमें लगभग 9 आतंकवादी ढेर किए गए हैं, ये भी बड़ी जानकारी सामने आई है। और अगर हाफिज सईद की हत्या हुई है तो जाहिर तौर पर यह भारत के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी होगी, क्योंकि 26/11 मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड है हाफिज सईद। और इसके अलावा जिस तरीके से आतंकी अबू कताल सिंघी को मौत के घाट उतारा गया है, उसके बाद भारत में लगातार इस बात को लेकर चर्चा तेज है कि हाल ही में जो जम्मू कश्मीर के रियासी के शिवकोड़ी में दरअसल एक बस पर जो हमला किया गया था, आतंकियों ने हमला किया था, उसमें जो मास्टरमाइंड था वो कोई और नहीं बल्कि अबू कताल ही था, जिसे मौत के घाट उतार दिया गया है। इसके अलावा क्योंकि वो हाफिज सईद का राइट हैंड बना चाहता है, तो ऐसे में कई जो बड़े हमले भारत में हुए हैं उसको अंजाम देने में भी उसका हाथ रहा है। एनआईए ने उसे वांटेड घोषित किया था और आर्मी से लेकर सुरक्षा एजेंसियों के लिए जाहिर तौर पर जो अबू कताल है वो एक बड़ा सरदर्द बन गया था। लेकिन लश्कर-ए-तैयबा एक सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है दहशतवादी कि जो जम्मू कश्मीर में दहशतवाद चलाती है। अगर उनका मुखिया मारा जाए तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि
ऑपरेटिव्स भी मारे जा रहे हैं, मिडिल लेवल लीडर्स है वो भी मारे जा रहे हैं, और अभी मुखिया सीरियसली इंजर्ड हो गया है, तो वो उनके लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। उसकी जगह कोई नया आना, इसमें समय लगता है, जिसमें एफिशिएंसी उनकी काफी कम हो सकती है। और इसके साथ एक मैसेज भी जाता है, जो नए रिक्रूट्स लश्कर-ए-तोयबा में आना चाहेंगे या जो इतर ऑपरेटिव्स अभी भी लश्कर-ए-तोयबा में जिंदा है या जो अभी भी जम्मू कश्मीर के अंदर है, उनको ये मैसेज क्लियर साफ जा रहा है, आप कहीं पर भी हो, जम्मू कश्मीर में हो या पाकिस्तान में हो, हम आपको चुन के मारेंगे। इसलिए वो उनके ऊपर एक बड़ा थ्रेट हो जाता है। इसलिए जो नए लोग हैं लश्कर-ए-तोयबा में आना, इनका आना अभी काफी कम होगा। जो प्रेजेंट लोग हैं, इसमें से कुछ या तो गायब हो जाएंगे या कुछ सरेंडर करेंगे। तो यानी कि ओवरऑल इम्पैक्ट यह है कि लश्कर-ए-तोयबा की जो एफिशिएंसी है दहशतवाद को बढ़ाने के लिए जम्मू कश्मीर में, ये काफी कम होगी। जब तक उनकी नई लीडरशिप नहीं आती, जब तक उनके नए रिक्रूट नहीं मिलते, तो ये एक भारत के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। जैसा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर एनएसए अजीत डोभाल ने बार बार कहा है कि आतंकियों को उनके घर में घुसकर मारेंगे, और उसके बाद नतीजा ये सामने आया है कि ये जो मोस्ट वांटेड आतंकी की कैटेगरी में था, एनआईए ने जिसे मोस्ट वांटेड आतंकी घोषित किया था, अबू कताल, उसकी हत्या हो चुकी है। यानी अगर हाफिज सईद को लेकर भी जो चर्चाएं चल रही हैं कि हाफिज सईद भी इस हमले में, इस गोलीबारी में घायल हुआ है, और 2 शव में से एक शव की पहचान हो चुकी है, लेकिन एक की पहचान होना अभी भी बाकी है। अगर वो हाफिज सईद है तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। भारत की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, भारत की जो आर्मी है, जाहिर तौर पर वो राहत की सांस लेगी, क्योंकि जिस तरीके से लश्कर-ए-तैयबा, ये पूरा आतंकी संगठन और हाफिज सईद पाकिस्तान में बैठकर भारत के खिलाफ लगातार नापाक साजिशें रचता रहा है। तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि हाफिज सईद जो है वो लश्कर-ए-तैयबा को ऑपरेट करता है, तो ऐसे में मुंबई हमले का मास्टरमाइंड वो हाफिज सईद ही है। 26/11 का मुंबई का वो हमला, जिसमें 166 लोगों की मौत हुई थी, और लश्कर-ए-तैयबा के 10 पाकिस्तानी आतंकियों ने मुंबई के कई जगहों पर हमला किया था। इसके अलावा 9 जून को जम्मू कश्मीर के रियासी में जो हमला हुआ था बस पर, उस हमले का मास्टरमाइंड अबू कताल सिंह ही था। इसके अलावा कश्मीर के कई बड़े हमलों का मास्टरमाइंड जो है वो अबू कताल को ही माना गया है। तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सरदर्द बना हुआ था। लेकिन जैसा कि मैंने आपको जानकारी दी कि हाफिज सईद का ये राइट हैंड माना जाता है, और इसकी हत्या हो चुकी है, उसकी पुष्टि भी हो चुकी है। लेकिन हाफिज सईद की अगर मौत की बात की जाए तो उसको लेकर कई बार अफवाहें फैली हैं, कई बार उसकी बीमारी को लेकर, तो कई बार कई हमले ऐसे हुए हैं जिसको लेकर कहा गया कि हाफिज सईद का खात्मा हो चुका है। लेकिन हाफिज सईद पाकिस्तान में बैठा हुआ है, और अगर ये अज्ञात हमलावरों ने जो गोलीबारी की है, जिसमें 9 पाकिस्तान में जो रह रहे हैं आतंकी, उनकी हत्या की गई है, उनकी मौत हो चुकी है, तो जाहिर तौर पर अगर इसमें हाफिज सईद भी है तो कहीं ना कहीं मुंबई हमले में जिन लोगों ने जान गंवाई है, उनके परिवार के लोगों को भी एक बड़ी संतुष्टि, एक बड़ी राहत मिलेगी। लेकिन इस पर अभी पुष्टि होना बाकी है। लेकिन भारत आतंक के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ता रहा है। हर अंतर्राष्ट्रीय मंच से भारत के प्रधानमंत्री हो, चाहे रक्षा मंत्री हो, चाहे एनएसए हो, लगातार आतंक के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते रहे हैं। और भारत ने पाकिस्तान के साथ इसलिए ही जाहिर तौर पर रिश्ते बेहतर नहीं किए हैं क्योंकि पाकिस्तान जो है लगातार आतंकवादियों को पालता पोसता रहा है। तो ऐसे में पाकिस्तान में रहकर ही जो हाफिज सईद लगातार भारत के खिलाफ ये नापाक साजिशें रचता रहा है, क्या उसका खात्मा हो गया है? क्या हाफिज सईद का गेम ओवर हो गया है? इसको लेकर अभी पुष्टि होना बाकी है। लेकिन कुछ इस तरीके की खबरें जो हैं वो लगातार चल रही हैं कि हाफिज सईद का भी इस हमले में
खात्मा हो चुका है। लेकिन हाँ, इस खबर की पुष्टि हो चुकी है कि हाफिज ने ही अबू को लश्कर का चीफ ऑपरेशनल कमांडर बनाया था, जिसकी मौत इस हमले में हुई है। तो ये बड़ी जानकारी, ये बड़ी खबर जो है निकलकर सामने आई है। अब देखना होगा कि आगे इस पूरे मामले में क्या कुछ अपडेट जो है वो निकलकर सामने आती है। और वहीं पर पीओके को लेकर, यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेकर भी लगातार जो है वो बयानबाजी का दौर चल रहा है। भारत जो है पीओके वापस लेगा, इसको लेकर अब जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं प्रफुल्ल बख्शी, उनका बयान सामने आया है, जिन्होंने इस पूरे मामले को लेकर विस्तार से बताया है कि किस तरीके से भारत के सामने पाकिस्तान अब पूरी तरीके से कमजोर और लाचार हो चुका है। तो ऐसे में भारत अब जल्द ही पीओके भी वापस ले लेगा। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। ये ऐसा है, जितना आप पाकिस्तान को जवाब देंगे उतना ही पाकिस्तान को वो रियलाइज करेगा कि सच्चाई क्या है। पाकिस्तान जो है इस समय इस स्थिति में है कि उसको अपनी अहमियत बनानी है। पाकिस्तान की अहमियत का मतलब है पाकिस्तान की आर्मी की अहमियत। पाकिस्तान की आर्मी है तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान की आर्मी इस बात को प्रूव करना चाहती है कि कश्मीर का मुद्दा ही असली मुद्दा है, जिसके कारण हिंदुस्तान पाकिस्तान पे हावी हो रहा है और पाकिस्तान को निकल जाएगा अगर हमने कश्मीर के बाद वो पाकिस्तान को लेने की कोशिश करेगा। ये पाकिस्तान की आर्मी का नैरेटिव है। वो नैरेटिव इसलिए है कि पाकिस्तान की आर्मी हुकूमत में बैठना चाहती है। कल आप बॉर्डर्स खोल दीजिए, कश्मीर का प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए, लोग कहेंगे पाकिस्तान की आर्मी को तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या है, तुम अपने बैरक्स में रहो बाकी कंट्रीज की तरीके से। वो नहीं पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी 85% ऑफ द पाकिस्तान की जो कमर्शियल एक्टिविटी है उसके ऊपर कंट्रोल करके बैठा हुआ है। उसको वो करने के लिए अपनी स्थिति बनानी पड़ेगी और अपनी स्थिति को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसको कश्मीर का मुद्दा या ऐसा कोई मुद्दा और अलाइव करना पड़ेगा। उसको कश्मीर को छोड़ के चाहे कुछ है नहीं उसके पास पीओके और कश्मीर को लेके, तो उसको लेके वो निरंतर पाकिस्तान ये मुद्दा यूनाइटेड नेशन में उठाता है। और यूनाइटेड नेशन में जब उठा था तो उसकी जो 3 रिक्वायरमेंट थी वो पहली ही नहीं पाकिस्तान पूरी कर सका। वो ये था कि दोनों साइड बिल्कुल खाली करेंगे, निकल जाएंगे कश्मीर से, सिक्योरिटी फोर्सेस जो रिक्वायरमेंट है वो इंडिया की तरफ से रहेंगी इत्यादि, और फिर बाकी प्लेबिसाइड की बात थी। ये पाकिस्तान पूरी नहीं कर पाया। उससे खींचा हुआ पाकिस्तान हर बात ये उठा देता है और जितना इंडिया ठोस के साथ जवाब दे और ठोस के साथ कार्रवाई करे उसके बाद तब पाकिस्तान को पता चलता है। अभी पाकिस्तान को प्रॉब्लम आई है जो ट्रेन का हाईजैक हुआ बलूचिस्तान में, वो ब्लेम कर रहा है इंडिया को कि हमारी ये हालत इंडिया ने बनाई है। और ये सारी की सारी उसको अब पाकिस्तान की खींच भी आ गई है कि उनकी कमजोरी पता चल गई है, लैक ऑफ इंटेलिजेंस, लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म पता चल गया है कि किस तरह बुरी तरीके से उनकी खिल्ली उड़ी है दुनिया में। एक आर्मी को कि पूरी ट्रेन को अगर किसी ने कब्जा कर लिया अपने ही कंट्री में तो फिर तो ये तो इससे बड़ी और क्या चीज हो सकती है। तो भारत में कई हमलों के मास्टरमाइंड अबू कताल की हत्या के बाद अब निगाहें जो हैं इस खबर पर टिकी हुई हैं कि क्या हाफिज सईद का भी खात्मा हो चुका है, क्या उसका भी गेम ओवर हो चुका है, क्योंकि कई आतंकवादी ढेर हुए हैं। इससे पहले भी कई अज्ञात हमलावरों ने इस तरीके से कई बड़े आतंकियों का खात्मा किया है। तो लश्कर ए तैयबा के लिए सबसे बड़ा झटका जो है माना जा रहा है। हालांकि देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आती है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।